चीनी वजारत खारजा का इस तरह का बयान आना न सिर्फ छोटे ममालिक के लिए बड़ा खुशाइंद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बड़ा एक अहम मामला है कि जब एशिया के अंदर दो ममालिक के दरमियान जंग की सूरत हाल है तो इस वक्त खुद चीन एक बहुत बड़ी ताकत, बल्कि सुपर पावर में से एक सुपर पावर कहा जाए, वो एशियाई ममालिक के हवाले से, जंग के हवाले से जो बयान सामने आए, किस तरह आप देख रहे हैं? बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जी। हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त चाइना में हैं, बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई है और उधर उनके दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि किसी भी ग्रेट गेम में छोटे ममालिक पर दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि एशियाई ममालिक में महाज आराई की कैफियत को दोबारा ना दोहराया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट है और हमारे वज़ीर ख़ारजा वैसे वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा वैसे भी चाइना की जानिब से पाकिस्तान के लिए एज ए स्टेट भी बड़े अच्छे पैगामात आए हैं। कल का अगर उनके चाइना उर्दू का आप ट्वीट देख लें तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम तरीके की, तमाम माहौल में जो भी रिफ्ट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, इंडिया अगर उसके ऊपर कोई प्रोपेगेशन कर रहा है तो चीन की तमाम तर हिमायत पाकिस्तान के साथ होगी। मामला सिर्फ साउथ एशिया का नहीं है, पूरे एशिया की बात चल रही है और दो मुल्कों के दरमियान जंग का मामला है। तो उसके ऊपर जो ट्वीट आया है और उसके साथ साथ जो दफ्तर खारजा चाइना का वो बोल रहा है, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का इस क्रूशल टाइम के ऊपर चाइना का जो विजिट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो नताइज हैं वो तो दूर रस होंगे ही होंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी इसके असरात हमें शायद बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अच्छा, चीन की जानिब से जो बड़ा एक अहम मामला ये कहा गया कि एक तो सर्द जंग का जो माहौल है वो दोबारा आना, फिर जो छोटे ममालिक हैं उनको इस ग्रेट गेम का हिस्सा न बनाया जाए। तो जमील, आप यूक्रेन रशिया के मामलात और अभी कल की बातों को करीब एक घंटा हमें खबर मिली थी कि एक घंटे की गुफ्तगू हुई है यूक्रेनी सदर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान। तो ये जो मामला है और जिस तरह से डायरेक्टली चाइना को थ्रेट करने की बातें हुई, तो ये जो मामला किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा जमील, मैं आपका तजिया भी लेंगे इस पे। इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। एजाज आवान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो अभी खबर सामने आई कि चीनी वजारत खारजा का कि जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं, कहा गया कि ये ग्रेट गेम में एशियाई ममालिक, ख़ासतौर पर छोटे ममालिक को जो है वो शामिल ना किया जाए और सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त जो है वो दोबारा से सारे मामलात में। किस तरह सर इस बयान को देख रहे हैं चाइना की जानिब से? मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम और लोडेड स्टेटमेंट है चाइना की तरफ से। चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है और चाइना के जो मफादात हैं छोटे ममालिक के साथ वो लिंक्ड हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं वो है शेयर्ड ग्रोथ और शेयर्ड इकोनॉमी की। और इसके लिए आप देखें अगर पूरे रीजन में तो उनकी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है और वो नहीं चाहेंगे कि कोल्ड वॉर की वजह से छोटे ममालिक को टारगेट किया जाए, उनको ड्रैग करके पार पॉलिटिक्स में इस तरीके से लाया जाए कि उन मुल्कों को खड़ा कर दिया जाए। ताइवान का इशू हमें पता है, फिलीपीन का पता है, लेकिन अब जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ईरान में, उनकी बड़ी लॉन्ग टर्म, उन्होंने 25 इयर्स का एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है इन्वेस्टमेंट का। फिर चिटागांग हार्बर वो बांग्लादेश में डेवलप कर रहे हैं, भूटान में उनकी इन्वेस्टमेंट है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट है, चाइना में पहले उन्होंने हम्बन टोटा को डेवलप किया, अब कोलंबो हार्बर को डेवलप कर रहे हैं। तो म्यांमार के साथ उनके मुआहदे हो चुके हैं। तो ये जिबूटी के अंदर उन्होंने पोर्ट, तो ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर उनके स्टेक्स हैं चाइना के, और चाइना एक मुआशी ग्रोथ जो उसकी है उसके बेनिफिशरीज हैं ये छोटे कंट्रीज। सो इट्स म्यूचुअली रिवार्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान। चाइना किसी मुल्क पर हमलावर नहीं होता, चढ़ नहीं दौड़ता, वो पॉलिसीज तब्दील करवाने के लिए प्रेशर नहीं डालता, वो रिजीम चेंज की पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं करता, वो फौजकशी नहीं करता, वो शेयर्ड ग्रोथ की जो उनकी पॉलिसी है, शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उस पर वो अमल दरामद करते हुए उनके स्टेक्स हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी में छोटे ममालिक को इस तरीके से रोप इन कर लिया जाए
कि जहां उनका मफाद भी हर्ट हो और छोटे ममालिक जो गरीब ममालिक एशिया के अंदर जो इस मामला चल रहे हैं वो भी हर्ट हो। बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाबर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपके वक्त का। मैं जमील आपसे बात कर रहा था, ये बड़ा एक अहम जो चीनी वजारत ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया है, इसमें जो कहा गया कि ये जितना भी छोटे ममालिक के हवाले से फिर एशिया के, अब आपको बड़ा क्लियरली मालूम है, बेहतर जानते हैं कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक जानिब जो है वो भारत है, और भारत जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पहले वो दोनों जानिब से सरहदों पे कर रहा था, मशरिक मगरब, अब तो बहरहाल अफ़गानिस्तान में तब्दीली आई, चीज़ें बदली हैं, तो ये भी एक बड़ी क्लियरली तंबी है अमेरिका के हवाले से भी, आप समझते हैं। और जो यहाँ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर बैठे हुए हैं अमेरिका के और अमरीकी मफादात के लिए बाकी ममालिक को जिस तरह स्टब करना चाह रहे हैं, तो इस बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है चाइना की। देखें, हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को बड़ा डीपली समझना होगा। सिर्फ ये स्टेटमेंट बराए स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने रूस का दौरा किया और रशियन प्रेसिडेंट से मिले वहाँ पर, और उस वक्त जिस वक्त पहले दिन मुलाकात होनी थी उसी सुबह यूक्रेन के ऊपर अटैक हो गया। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आए हैं तो पाकिस्तान को 7 मार्च को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की गुफ्तगू जो कि जलसे में हुई 27 मार्च को, उसके मुताबिक एक थ्रेट लेटर मिला जिसमें बाकायदा तौर पर गैर डिप्लोमेटिक किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई कि जैसा हम करेंगे वैसा होगा, अदरवाइज नो कॉन्फिडेंस मोशन वो कामयाब हो जाएगी और हुकूमत टॉपल हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत बड़े जुमले थे। अब ये जो स्टेटमेंट आया है चीनी वजारत खारजा का, जिस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा वहां पर मौजूद हैं, ये रिजीम चेंज से मुतालिक और किसी भी छोटे मुल्क के ऊपर दबाव बढ़ाने से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सिर्फ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है कि अमेरिका या उसके एलाइज को बावर कराया जा रहा है कि आप लोग इस तरह के किसी गेम चेंज में या पावर गेम में किसी छोटे एशियाई ममालिक को अंडर प्रेशर नहीं रख सकते, बल्कि यह तक बताया गया है कि आप रिजीम चेंज के हवाले से भी ये दबाव ना डालें इन छोटे ममालिक के ऊपर, चाहे छोटे ममालिक में पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, दीगर ममालिक हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इनके ऊपर दबाव डालकर इनकी हमदर्दियां या यहां पर मौजूद काम करने वाली हुकूमतों उनको टॉपल करने की कोशिश ना की जाए। तो इसके बराह रास्त असरात एक तो वाकयातन मगरिब के ऊपर भी होंगे, दूसरा पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी होंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो एक क्राइसिस फेज के अंदर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर काउंटिंग होने जा रही है 3 तारीख को। आज से उसके ऊपर बहस का आगाज हो गया है। ऐसे मोमेंट के ऊपर जबकि वज़ीर खारजा वहां मौजूद हैं, चीनी वजारत खारजा का इस तरह का बयान आना ना सिर्फ छोटे ममालिक के लिए बड़ा खुशाइंद है, बल्कि वो बड़े ममालिक जो आंखों में आंखें डालकर इन छोटे ममालिक के ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं और उनको अपनी बात मनवाने के लिए वो उस तरह की टर्मिनोलॉजीज या जुमले इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर डिप्लोमेटिक समझे जाते हैं, उसको यकीनी तौर पर यह डिस्करेज करेगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है कि अब जंगें जो हैं वो हथियारों से ज़्यादा अब इस तरह के है कि किसी न किसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स मिलकर प्रेशराइज कर रहे होते हैं, जिसमें बात भी की गई कि छोटे ममालिक को जो है वो इसका ना बनाया जाए ग्रेट गेम। जिस तरह ग्रेट गेम पूरी तैयार करने की कोशिश की गई, थोड़ा सा नाज़रीन ये देखें कि जिस ख़त का जिक्र वज़ीर आज़म कर रहे हैं कि ये क्या मामला है, और आज चीनी वज़ीर ख़ारजा का जो बयान है उसको थोड़ा सा जिस तरह जमील फ़ारूकी बता रहे हैं कनेक्ट करके देखिए कि किस तरह से चीज़ें हैं, तो उन चीज़ें जो चेंज की जा रही हैं उसके हवाले से इस बयान को लेकर देखा जाए तो ये बड़ा अहम मामला है कि जो इंटरनल चेंज है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, वो कल भी वज़ीर आज़म कह रहे थे कि ये वो जमहूरी अमल है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक आलमी साजिश है। तो क्या चाइना भी साजिश को देख रहा है, भांप रहा है, परख रहा है? और उसके बाद ये चीज़ें जो सामने आई हैं बयानात में वज़ीर ख़ारजा के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है इस वक्त कि जो वेस्ट का है मामला, वज़ीर आज़म का जो एक पूरा टिल्ट ईस्ट की जानिब हुआ है, उस टिल्ट को देखते हुए वेस्ट को शायद ये अच्छा नहीं लगा है या बुरा लगा है या क्या हुआ है, ये तो बहरहाल अगले आने वाले दिनों में होगा, लेकिन जिस चीज़ों को चेंज करना है उसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार। बाबर डोगर साहब, ये जिस तरह से चीज़ें इंटरनल चेंज होती हैं, पाकिस्तान का ये अलमिया रहा, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत, उसके बाद होने वाली चेंजेस, फिर मामलात, फिर उसके बाद माशाल्लाह
ये देखते रहे कि किसी न किसी तरह से वेस्ट, चाहे वो खुल के अगर बात की अमेरिका या फिर इंग्लैंड, वो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ इंटरनली चेंज होती रही हैं। अब ये ख़त कहाँ से आया है, किसने लाया है, अभी तक कुछ नहीं क्लियर, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई नाम नहीं लिया। लेकिन ये बहरहाल कि अगर ये साजिश है, कहीं से ये कुछ मामलात हैं, तो फिर इसका मतलब है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं वो भी इस चीज़ को बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं। देखिए मुदस्सिर, चाइना की एशिया में बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे ममालिक में उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब सर्द जंग की जो बात की जा रही है, उस वक़्त अमेरिकन जो थे, किस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनकी टिल्ट वहाँ अमेरिकन की तरफ नहीं थी या नेटो की तरफ नहीं थी, वहाँ पर किस तरह से चेंज ऑफ रजीम हुआ, किस तरह से वहाँ पर जो एंटी अमेरिकन लॉबीज़ थी उनको डीएक्टिवेट किया गया, प्रो अमेरिकन लॉबीज़ को एक्टिवेट किया गया, किस तरह से वहाँ पर रजीम्स को चेंज किया गया, किस तरह से जो एक मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी थी उन पर इन्फ्लुएंस किया गया। इसी रेफरेंस से दोबारा ये जो आज का स्टेटमेंट है चाइना का, उसका यही कॉन्टेक्स्ट है कि किस तरीके से अमेरिकन लॉबीज जो है वो काम करती हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर क्वाड बनाया गया, नेटो तो पहले ही रशिया को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा था, बाद में क्वाड बना दिया गया, जिसका वाद मकसद ये था कि चाइना को कर्टेल किया जाए। चाइना जो एक्सपेंड कर रहा है अपनी इकोनॉमी को, अपने इन्फ्लुएंस को, उसको किस तरह से कर्टेल किया जाए। अब उसे एक स्टेप आगे जाया जा रहा है। अब जिस तरह से जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, जिस तरह ये खत सामने आया है और जो खत के मंदरजात हैं वो अभी तक सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। ऑफिशियली गवर्नमेंट ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब तो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि ये अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी था, असद मजीद पाकिस्तान का वहाँ पे हाई कमिश्नर था, उसको उस असिस्टेंट सेक्रेटरी ने ये सारी चीज़ें कन्वे की, जिसने एक एनक्रिप्टेड फॉर्म है ये सारा कुछ फॉरेन मिनिस्टर को दिया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। और उसमें अदम इत्माद की भी बात है कि अगर अदम इत्माद नाकाम भी होती है तो उसके बावजूद गवर्नमेंट की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी। तो चाइना की यहाँ पर बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, वो उसका एक कंसर्न है। और अगर वहाँ पर ये ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो एंटी चाइना है, अब जो सी पैक है, सबको पता है कि अमेरिकन लॉबी जो है वो उसको पसंद नहीं कर रही है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में। इस तरह दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर भी अमेरिकन जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, सऊदी अरब है, उन्होंने वहाँ पर जो बाइडन का फ़ोन नहीं लिया गया, और ईरान है, अफगानिस्तान है, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अमेरिकन अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सारे एसेट जो है वो फ्रीज़ किए हुए हैं, ईरान के साथ जो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारे ममालिक चाइना के हमसाया हैं, चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, और अमेरिकन जो लॉबीज़ हैं, जो वेस्टर्न लॉबीज़ हैं, वो किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं उनको गिरा रही हैं। ऐसी जो फोर्सेस हैं जो प्रो अमेरिकन हैं उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो जाहिर बात है कि चाइना एक पावर है, उसका स्टेक है, वो स्टेक होल्डर है, तो उसका एक कंसर्न इस तरह की सर जंग वाली सिचुएशन दोबारा से होती है तो मामला जो है ना वो खासा ख़राब है। लेकिन यह कि जैसे सर जंग का मामला इसी तरह से पूरी रजीम चेंज की गई। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो जयकार है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये बड़ा एक अहम पॉइंट, बड़ा एक अहम मामला, और पाकिस्तान के हवाले से बड़े एक अहम वक्त पर यह बयान जो चीनी वजारत ख़ारजा की जानिब से आया है कि एशियाई ममालिक में महाजराई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए, सर्द जंग की दोबारा से जानिब वो ना जाया जाए, उस सोच को ना दोहराया जाए, और छोटे ममालिक को इस सारे अमल का हिस्सा ना बनाया जाए। ये एक बड़ा अहम मामला है। मैं जब ये खबर पढ़ रहा हूँ तो अब कुछ जंगों का, मिसाइल का, बंदूकों का तो अब दौर नहीं है, जो कुछ अफगानिस्तान की वॉर रशिया के साथ मामला हुआ है, अब मामला बदल गए हैं, पूरी रजीम चेंज करने के हवाले से हैं। और ये बात हो रही है बार बार के पाकिस्तान में हुकूमत के हवाले से साजिश है। तो इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जो चाइना की वजारत ख़ारजा की जानिब से सामने आया? देखें, चाइना का बयान तो बहुत ही एक मुतासर कुन है, और ये पता चलता है कि कौन आपका टाइम टेस्टेड, हर मौके पे खड़े होने वाला दोस्त है, जिसको हम ये कहते हैं कि ये हमारा साथी है, हमारा ब्रदर मुल्क है। लेकिन इसके साथ जो उनकी स्टेटमेंट है ये बहुत आम है कि इस सर्द जंग में आप छोटे मुल्कों को मत घसीटें, और उसके बाद सेकंड ये है कि आप खाम क्वेश्चन कर रहे हैं एक इस्लामिक मुल्क को। ये अनएक्सेप्टेबल और ये अनबेरेबल है, पूरी कौम इसको रिजेक्ट करती है।
कि ये अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी किस तरीके से पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकती हैं, और डिक्टेट भी इस तरीके से कि आपके प्राइम मिनिस्टर को उसको हरा दिया जाए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होगा तो हम आपसे ताल्लुक रखेंगे, वरना हम आपसे ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे। और रिजीम चेंज के किसने इनको राइट दिया कि एक सॉवरन मुल्क इस तरीके से डिक्टेशन की जा सके। आई थिंक इसके लिए हमारी पार्लियामेंट से जॉइंट रेजोल्यूशन आना चाहिए कि अगर हमारी पार्लियामेंट प्रॉपर जमहूरियत पर बिलीव करती है और पावर ऑफ जमहूरियत पे यकीन रखती है तो उनको ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये अनएक्सेप्टेबल है एंड वी डिमांड फ्रॉम इन अमेरिका कि ये इसकी माजरत की जाए। और साथ ही साथ जॉइंट टेक्नोलॉजी कि पाकिस्तान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, हम एक इस्लामिक न्यूक्लियर सॉवरन मुल्क है और ऐसी स्टेटमेंट को हम नहीं सकते। हम अपनी खारजा पॉलिसी, अंदरूनी पॉलिसी अपने मुल्क के साथी मफाद में बनाते हैं। हमारा मकसद तमाम ममालिक से इंगेज रहना, उनसे दोस्ती करना है, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए बेहतर जो समझते हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कि ज़रूर बताना चाहिए कि इस वक्त जो हम जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए जो कुछ किया है, 80,000 लोगों को शहीद करवाया है, 150 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है, हमने हर लिहाज से मुतासिर कर दी हो गई है। TTP हमारे खराब थी, उसकी वजह से हमने इतना नुकसान पहुँचाया है। और हमने अमेरिका को इतनी मदद की है जब अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन उन्होंने की है, जब ये छोड़ के भाग रहे थे, बजाय अपोजिशन की पाकिस्तान को क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पर मेरे ख्याल में बहुत अच्छी स्टेटमेंट है और हमें सबको एक्नॉलेज करना चाहिए कि चाइना हमारा बहुत स्टेटमेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।